सभी को जय हिंद। आज हम आप लोगों के लिए एनसीसी का एनरोलमेंट फॉर्म भरने का एक तरीका बताएंगे। देखिए, जो ये एनसीसी का फॉर्म है, जो पहले वाला फॉर्म है जिसको एनरोलमेंट फॉर्म कहते हैं, ये हमने जो लिया हुआ है इसमें ब्लॉक्स बने हुए हैं। कुछ एक डायरेक्टरेट में हो सकता है कि वो ब्लॉक वाला फॉर्म ना हो। अगर उसमें ब्लॉक वाला फॉर्म नहीं है तो केवल आपको उसके अकॉर्डिंग ही भरना है। दिक्कत तब आती है अगर आप लोगों के लिए ब्लॉक बने हुए हैं, तो तब आप फॉर्म कैसे भरें। जहाँ तक ये पॉइंट्स की बात है, जैसे 1 2 3 4 5 जितने इसके एक पेज पे 24 तक हैं, वो सारे कॉलम्स आपको उस फॉर्म में भी मिलेंगे। केवल डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस केवल कितना है, फर्स्ट पेज का है कि हमारे दिल्ली डायरेक्टरेट में ये ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, और हो सकता है बाकी डायरेक्टरेट में किसी में ब्लॉक्स ना हो। लेकिन जो पेज सेकंड है, पेज थर्ड है और पेज नंबर 4 है, ये सभी एक जैसा होगा, तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है। अब आप जो है ये इसको ध्यान से देखते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए, जो हम ये एनरोलमेंट फॉर्म भर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है अटेस्टेड पीपी यानी पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। ये आपको यहाँ अपना जो भी फ़ोटो है वो फ़ोटो आप लगा देंगे। अब नंबर 1 कॉलम है नेम इन ब्लॉक लेटर, यानी जो आपके अंग्रेजी के बड़े अक्षर हैं उसमें आपको अपना नाम लिखना है। मान लो आपका नाम है सोनू कुमार, तो आप कैसे लिखेंगे? SONU, ये सोनू हो गया। अब जब कुमार लिखेंगे तो आप एक ब्लॉक को खाली छोड़ देंगे और फिर आप कुमार लिख देंगे। अगर आपका नाम सोनू कुमार सिंह है तो तब आप एक ब्लॉक और छोड़ेंगे और फिर यहाँ सिंह भी इसी तरीके से लिख देंगे। कॉलम नंबर 2 में नेशनलिटी एंड डेट ऑफ बर्थ है। नेशनलिटी आप इंडियन भरेंगे, यानी इंडिया नहीं लिखेंगे, इंडियन भरेंगे, भारतीय, तो INDIAN, ये आपकी नेशनलिटी हो गई। और डेट ऑफ बर्थ जो है आप भर देंगे। मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15/8/2007, तो आप यहाँ 07 लिखेंगे, यानी डेट जो है वो 15 पूरी आ गई, मंथ है 08 आ गया, और जो ईयर है, ईयर में लास्ट की जो 2 डिजिट हैं वो आप भरेंगे। कॉलम नंबर 3 में फादर्स नेम है। फादर्स नेम सोनू कुमार तो आपका नेम हो गया, और मान लो आपके फादर का नेम है अनिल कुमार सिंह, तो इसमें फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट, तो आप जो है कैसे लिखेंगे? अनिल कुमार, या मिडिल है तो जहाँ M लिखा हुआ है वहीं से ही आप कुमार लिखेंगे, यहाँ एक ब्लॉक नहीं छोड़ेंगे। और जो लास्ट नेम है, लास्ट पे भी आप जो है सिंह, इस तरीके से ये सिंह लिख देंगे। कॉलम नंबर 4 में लिखा हुआ है मदर्स नेम। आप अपनी मदर का नाम लिखेंगे। मान लो आपकी मदर का नाम ज्योति है, तो आप उनका नाम लिख देंगे ज्योति। यहाँ अगर ज्योति कुमारी है तो ज्योति कुमारी लास्ट नेम हुआ, तो वहाँ कुमारी इस तरीके से आप लिख देंगे। कॉलम नंबर 5 में परमानेंट एड्रेस है। मान लो आपका परमानेंट एड्रेस है 1/2932 रामनगर है, तो एक ब्लॉक छोड़ेंगे, राम नगर एक साथ लिख देंगे। अगर है गली नंबर तो G नंबर, फिर ब्लॉक खाली छोड़ेंगे 9, और फिर आप रामनगर अगले लाइन में ले जाएंगे, राम नगर। शाहदरा है तो एक ब्लॉक छोड़ेंगे। दिल्ली है, फिर एक ब्लॉक छोड़ना है आपको, और फिर आप पिन कोड लिखेंगे, तो पिन कोड की जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो लिखनी है एक ब्लॉक छोड़ करके। आप कॉलम नंबर 6 में आपका मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर लिखना है आपको। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, तो आप जो है अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। मान लो ये
मोबाइल नंबर 9988776655, ये हमने वैसे ही लिख दिया है। ईमेल आईडी भी आप अपनी ईमेल आईडी लिख देंगे, सोनू कुमार @gmail.com, ये आपने ईमेल आईडी लिख दी है। ब्लड ग्रुप जो भी आपका है, अगर मान लो बी पॉजिटिव है तो बी लिख करके और यहाँ प्लस लिखा देंगे, ये आपका बी पॉजिटिव हो गया। सेक्स है तो आप जो है मेल लिखेंगे, कैपिटल में भरते रहना है, आपको स्मॉल लेटर्स का यूज नहीं करना है, क्योंकि आपका जो फॉर्म है वो केवल और केवल कैपिटल लेटर में है। ब्लॉक लेटर, अगर ये ब्लॉक्स बने हुए हैं तब आप कैपिटल लेटर्स में ही भरेंगे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो भी आपका जहां लगता है उस रेलवे स्टेशन का नाम लिखेंगे। हम जहां की बात कर रहे हैं वहां रेलवे स्टेशन शाहदरा है, तो हमने ये शाहदरा ये लिख दिया। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, वो जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो लिखेंगे। हमारे यहाँ का पुलिस स्टेशन मानसरोवर पार्क है, मानसरोवर, और फिर पार्क है तो बीच में एक ब्लॉक छोड़ेंगे, तब फिर पार्क लिखेंगे, ये लिख दिया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड मार्क्स इन परसेंटेज, अब आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसका लिखना है। मान लो आप 9th में हैं तो ये 9th लिख दिया। साथ ही यहाँ एक बात और करनी है, आपको अपना सेक्शन भी लिख देना है, क्योंकि सेक्शन लिख देंगे तो जब आपके एनसीसी ऑफिसर वो जो लिस्ट बनाएंगे पूरे सभी कैडेट की कंसोलिडेटेड लिस्ट, उस टाइम उनको क्लास में बनाते हुए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मान लो आप 9th ए है, एक ब्लॉक खाली छोड़िए और आपने जो है 9th ए लिख दिया। अब मार्क्स हैं जो आपके 8th के मार्क्स हैं वो लिख देंगे। मान लो आपके मार्क्स आए हैं 80%, तो आपने जो है 80% लिख दी। कॉलम नंबर 13 में आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क्स हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन आपके कोई ऐसे निशान हैं जो आपके शरीर पर हैं, तो वो आइडेंटिफिकेशन आप लिख देंगे। ए कट, एक ब्लॉक छोड़ेंगे कट, फिर ब्लॉक छोड़ेंगे ऑन, फिर ब्लॉक छोड़ेंगे राइट, फिर एक ब्लॉक छोड़ेंगे हैंड, और फिर एक ब्लॉक छोड़ेंगे पाम, PALM, यानी आपकी राइट हैंड की हथेली में एक कट है तो वो आपने लिख दिया। कॉलम नंबर 14 में हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय ए क्रिमिनल कोर्ट, तो आपने क्योंकि छोटे कैडेट्स हैं, आपने कहीं भी कोई ऐसा अपराध नहीं किया है तो आपको नो लिखना है। कॉलम नंबर 7 में नेम ऑफ स्कूल, आपका जो भी स्कूल है उस स्कूल का नाम लिख देना है। मान लो GBSSS नंबर 1 मानसरोवर पार्क, मानसरोवर पार्क, पार्क में फिर एक ब्लॉक खाली छोड़ते रहेंगे। शाहदरा, देख लीजिए पूरे तरीके से अच्छे तरीके से भरा जा रहा फॉर्म। शाहदरा, दिल्ली, फिर एक ब्लॉक खाली छोड़ना है, और 32 जब आप पिन कोड लिखेंगे एक ब्लॉक खाली छोड़ेंगे। कॉलम नंबर 16 में विलिंग टू बी एनरोल एंड अंडरगो ट्रेनिंग, क्योंकि जब आप एनरोलमेंट कराना चाहते हैं तो आप विलिंग हैं, इच्छुक हैं, और साथ ही आप एनसीसी की ट्रेनिंग भी एनसीसी एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ आपको वाई वाला इस पर टिक मार्क नहीं बल्कि इसको यस कर देना है। कॉलम नंबर 17 में एनसीसी यूनिट टू बी एनरोल, यानी आपको एनसीसी यूनिट का नाम लिखना है। वो यूनिट जो आपके स्कूल में जिस यूनिट के अंडर आपका
स्कूल लगता है वो लिखना है। मान लो आपकी यूनिट है 1-1 दिल्ली आर्मर्ड स्क्वाड्रन एनसीसी भवन। रोहिणी, तो ये आपने इस तरीके से ये लिख दिया। कॉलम नंबर 18 में हैव यू एवर बीन एनरोल इन एनसीसी, क्योंकि आप लोगों ने एनसीसी नहीं ली है तो इसलिए आप जो है यहाँ नो लिखेंगे, क्योंकि 9th क्लास में हैं आप तो इसलिए आपने एनसीसी नहीं ली है। और यदि आप ले लेते हैं तो तब आप यस भी करना पड़ेगा। कॉलम नंबर 19 में हैव यू बीन डिसमिस्ड फ्रॉम एनसीसी, तो आपको कभी निकाला नहीं गया है, आप फर्स्ट टाइम एनसीसी ले रहे हैं, तो कॉलम नंबर 19 में आपको नो लिखना है। कॉलम नंबर 20 में 20 में नेक्स्ट ऑफ किन विद एड्रेस, यानी आप अपने भाई का नाम लिख देंगे। मान लो आपके भाई का नाम राकेश कुमार है तो उसका आपने नाम राकेश कुमार लिख दिया। और फिर आप जो है यहाँ ब्रदर लिख देंगे और एड्रेस भी वही लिख देंगे 1/29-32 गली नंबर 9 रामनगर। बैंकर्स डिटेल IFSC कोड लिखेंगे, जो भी आपके जहां आपका अकाउंट है जिस भी बैंक में आप अपनी पासबुक को देखना, उस पासबुक में बैंक की डिटेल होंगी, डिटेल में IFSC कोड होगा, उसको भी इसी तरीके से लिखना है। मान लो आपका IFSC कोड SBI 000189 है, ये लिख दिया। और यदि बैंक अकाउंट नंबर है आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखना है। मान लो आपका बैंक अकाउंट नंबर आपका 10259842189 ये है, वो आपने लिख दिया। आधार नंबर है कॉलम नंबर 23 में, तो आपको आधार नंबर लिखना है। आधार नंबर 12 डिजिट का होता है। मान लो 8259 ये हो गया, 21234821 इस तरीके से आपने ये लिख दिया। पैन कार्ड नंबर आपके पास में नहीं होगा। अगर आपके पास में पैन कार्ड नंबर है तो 24 जो कॉलम नंबर है यानी 24 कॉलम नंबर में आपको वो भी भर देना है। अब आप यहाँ प्लेस एंड डेट है तो आप प्लेस लिख देंगे दिल्ली। इस तरीके से जिस भी तारीख में आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ फॉर्म भर देंगे। मान लो आप जो है मई में या अप्रैल में फॉर्म भर रहे हैं, मान लो 22/4 को आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपने वही चीज़ लिख दी। राइट हैंड साइड पे सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट हैं तो आप जो अपने सिग्नेचर करेंगे ये सोनू। साथ ही अब उसके नीचे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑन एक्सेप्टेंस फॉर एनरोलमेंट, यानी आप जो है एक डिक्लेरेशन करेंगे, घोषणा पत्र करेंगे और आप ये सहमति दे रहे हैं कि अपने एनरोलमेंट के लिए, इसलिए इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है कि आपको जहाँ खाली स्थान है वहाँ अपना पूरा नाम लिख देना है। सोनू कुमार, जैसे इस बच्चे का फार्म है सोनू कुमार के नाम से, तो ये भी सोनू कुमार, ज़्यादा ऊँचा कर, फिर सोनू कुमार, फिर प्लेस एंड डेट है तो दिल्ली आपने लिख दिया। इसी तरीके से डेट है तो 22/4/2022 और राइट हैंड साइड पे आपने यहाँ अपना पूरा सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, आपको पूरे सिग्नेचर करने हैं। ये आपका एक साइड का यानी एनरोलमेंट फॉर्म पूरा हुआ वन साइड। आपने दूसरा पेज निकालिए। दूसरे पेज में आप देखिए डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स और गार्डियन ये है, तो यहाँ नंबर 2 जो कॉलम है उसमें खाली स्थान है। यहाँ आपके पिताजी का नाम, मान लो आपके पिताजी का नाम है अनिल कुमार सिंह, तो वहाँ जो है आपने अनिल कुमार सिंह लिखा।
फिर आपने कॉलम नंबर 4 में भी खाली स्थान है, तो यहाँ अनिल कुमार सिंह लिखा और आपके अनिल कुमार सिंह आपके पिताजी ये पूरा जो है वो साइन ये कर देंगे और साथ ही ये प्लेस डाल देंगे। मान लो आपने 22 तारीख को फार्म भरा है, आप अपने पिताजी के पास में शाम को गए हैं, अगले दिन गए हैं, 23 तारीख है, तो आपके पिताजी ने वही डाल दिया डेट और प्लेस जो है दिल्ली डाल दिया। ये हो गया। अब जो सर्टिफिकेट है, यहाँ सर्टिफिकेट पे आपके एनसीसी अधिकारी जो हैं वो साइन करेंगे। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, ये एनसीसी ऑफिसर के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, टू बी कंप्लीटेड बाय मेडिकल ऑफिसर बिफोर एनरोलमेंट। जो एनरोलमेंट के लिए कोई भी जो आपके पड़ोस में, आपके सोसाइटी में कोई भी मेडिकल ऑफिसर है या एमबीबीएस डॉक्टर है, मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते हैं और एमबीबीएस डॉक्टर जो हैं आपकी लोकेलिटी में जो इलाज कर रहे हैं उनसे साइन करवा लेने हैं। वो आपका यहाँ नाम लिखेंगे, यहाँ तारीख लिखेंगे, आप ब्लड ग्रुप वो लिख देंगे, नहीं है तो आप बता देना। और साथ ही किसी ऐसे डॉक्टर के पास में जाना, यहाँ मेडिकल डॉक्टर ये जो है उनके साइन भी होंगे और साथ भी स्टैंप भी लगेगी, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। और उनके साइन कराने हैं जो आपके फ्री में मोहर लगा दें, फ्री में स्टैंप लगा दें और साइन भी कर दें। अब इसके नीचे सर्टिफिकेट है, यानी सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल और हेड ऑफ द स्कूल। आप अपना फार्म लेके खुद प्रिंसिपल साहब के पास में नहीं जाना है, ये ड्यूटी आपके एनसीसी ऑफिसर की है, एनसीसी टीचर की है कि वो यहाँ आपके प्रिंसिपल के साइन करा लेंगे। जब सभी कैडेट के फॉर्म आ जाएंगे तो यहाँ इकट्ठे साइन वो सबके कराते रहेंगे। नेक्स्ट है टू बी यूज फॉर एक्सटेंशन ऑफ एनरोलमेंट। तो इसलिए क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में कर रहे हैं, यहाँ आपको ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत यहाँ तब होती है, ये तब भरा जाएगा। मान लो आप सितंबर में कोई कैडेट एनसीसी छोड़कर चला गया है, नए कैडेट को एनसीसी लेनी है, तो तब वो यहाँ भरेंगे, यानी फिर कैडेट यहाँ अपना पूरे साइन कर देंगे। मेडिकल ऑफिसर वहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। एनसीसी के आपके अधिकारी वहाँ भी साइन करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी स्टैंप लगाएंगे और यहाँ भी स्टैंप उनको लगानी है। अब ये आपका एनरोलमेंट फॉर्म पूरा हुआ। जो तीसरा पेज यानी ये जो नया जो फॉर्म है, ये नॉमिनेशन फॉर्म है। ये नॉमिनेशन फॉर्म, इसकी फ़ीस केवल और केवल 5 रुपये होती है। तो इसमें क्या करना है, आई नाम आप लिखेंगे सोनू कुमार, ये लिख दिया, और सन ऑफ, नेम ऑफ योर फादर इन ब्लॉक लेटर, यानी उनका नाम आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है, अनिल कुमार सिंह। ये हो गया। क्लास आपकी थी 9th A। स्कूल का नाम, आपके स्कूल का जो भी नाम है वो लिखना है। ये आपने नाम लिख दिया। अब आप जो है जिस डेट में एनरोलमेंट, मान लो आपने यहाँ 22 तारीख में भरा था, डॉक्टर के अपने पिताजी के साइन जो है वो 23 में कराए थे, तो यहाँ आप 22 तारीख ही लिख दीजिए। नेम ऑफ यूनिट, आपका जिस यूनिट के अंडर आ रहे हैं, जो आपने फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है वही आपने जो है यहाँ लिखना है। अब आप अप्लाई फॉर मेंबरशिप ऑफ द एनसीसी कैडेट वेलफेयर सोसाइटी एंड हेयर बाय सब्सक्राइब ए सम ऑफ रुपीज़, ये लिखा हुआ तो है केवल नॉमिनेशन के लिए, लेकिन क्योंकि आप कलेक्टिवली फीस दे रहे हैं तो यहीं पूरा 19 रुपीज़ जो है आप लिख दीजिए, यानी टोटल है 19। आप कैसे लिखेंगे, 15 + 4 आप ऐसे लिख सकते हैं। कॉलम नंबर 2 में इसमें है माई फादर मदर गार्डियन ऑक्यूपेशन, जो भी आपके पिताजी काम करते हैं, अगर सरकारी सर्विस में हैं गवर्नमेंट सर्विस लिखिए, और यदि प्राइवेट सर्विस में हैं तो आप प्राइवेट सर्विस ये लिख दीजिए।
ऐसे लिख दिया। अब जो यहाँ है एनुअल इनकम ऑफ माई फैमिली फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज RS, तो यानी ये एनुअल इनकम है, पूरे वर्ष की इनकम 10,000 रुपये मान लो मिलते हैं, तो एक साल में 1,20,000 रुपये मिले, आपने लिख दिए। अब आप कॉलम नंबर 4 के नीचे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है नेम ऑफ द नॉमिनी बनाएंगे। मान लो अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, 2.5 लाख रुपये और 5 लाख रुपये का जो एक NCC की तरफ से बॉन्ड जो पेरेंट्स को मिलता है कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए है, तो इसीलिए नॉमिनेशन फॉर्म बना हुआ है। आप नॉमिनी अपने पिताजी को बनाइए। आपके पिताजी का नाम अनिल कुमार है, तो आपने अनिल कुमार सिंह लिख दिया। उनकी एज है मान लो 42 साल, वो लिख दी। रिलेशनशिप विद द कैडेट फादर लिख दिया। यानी इसका मतलब ये है आप किसी को भी बना सकते हैं, आप भाई को भी बना सकते हैं, बहन को भी बना सकते हैं। आप अपना एड्रेस भी यहाँ लिखिए, 1/2932 गली नंबर 3 रामनगर, इस तरीके से, ठीक है। अब कॉलम नंबर जो इसके नीचे पॉइंट नंबर 2 है, आप अपनी मम्मी का नाम लिखिए, ये लिख दिए ज्योति। उनकी उम्र मान लो 40 साल है, वो लिख दिए। जहाँ फादर है वो फादर के सामने लिखा है, तो उनके लिए यहाँ मदर लिखिए। एड्रेस सेम है तो डू लिख दो, ये आपका पूरा हो गया। साथ ही ये इसमें नीचे भी लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय द कैडेट इन ऑन हैंड राइटिंग, अपनी हैंड राइटिंग में ही लिखना है। फिर यहाँ सेक्शन नंबर 2 है, सेक्शन नंबर 2 के नीचे फुल सिग्नेचर ऑफ द कैडेट है, तो आप सोनू कुमार यानी पूरा साइन करना है। प्लेस डेली, डेट मान लो आपने 22 में ये फॉर्म भरा तो वही लिख दिया। सिग्नेचर ऑफ द PTO और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो या तो आपके स्कूल के प्रिंसिपल या पार्ट टाइम ANO NCC ऑफिसर जो है वो यहाँ अपने साइन कर देंगे। अब सेक्शन नंबर 3 है। सेक्शन नंबर 3 में ये आपके पिताजी का कॉलम है, जिसमें वो लिखते हैं, कहते हैं आई एम विलिंग टू अलाउ माई सन, तो यानी आपका नाम आएगा, वो लिखेंगे आपके पिताजी सोनू कुमार। ये लिख करके वो फुल सिग्नेचर करेंगे अनिल कुमार सिंह। ये हो गया। एड्रेस लिख देंगे 1/2932 रामनगर गली नंबर 3। अब जो विटनेस है, विटनेस पे ध्यान दीजिए। विटनेस आपको किसी की भी नहीं करानी है, अपने दिमाग से नहीं कराना, बल्कि उसके नीचे लिखा हुआ है फुल नेम एंड एड्रेस और ऑफिस सील ऑफ द विटनेस, और साथ ही नोट लिखा हुआ है द विटनेसेज शुड बी ईदर गेजेटेड ऑफिसर, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, NCC पार्ट टाइम ऑफिसर, सरपंच विलेज। तो आपके यहाँ तो आपके NCC ऑफिसर के हो जाएंगे साइन, और यहाँ वो स्कूल के प्रिंसिपल के साइन या वाइस प्रिंसिपल के साइन, जिसके भी साइन करा लेंगे, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल भी गजेटेड ऑफिसर होते हैं। साथ ही 3 पेज भरे गए हैं। लास्ट पेज है, आप इस पे देखिए, यहाँ सिग्नेचर ऑफ द ऑफिस यूनिट विद सील। ये आपका कॉलम नहीं है। जब फार्म इकट्ठे होकर के यूनिट में जाएंगे तो वहाँ सभी के फॉर्म पे आपके जो बटालियन के कमांडर हैं, कमांडिंग ऑफिसर हैं, वो साइन करेंगे। फिर वो आपका फॉर्म ये ग्रुप में जाएंगे, वहाँ ग्रुप कमांडर साइन करते हैं, लेकिन वो तब साइन करेंगे कि नीचे आपके सिग्नेचर ऑफ फादर गार्जियन, आपके पिताजी के साइन यहाँ होंगे। अनिल कुमार सिंह नाम लिख दीजिए, अनिल कुमार सिंह। एड्रेस करिए 1/2932 गली नंबर 3 रामनगर, ये सभी आप कर देंगे। अब जो ये विटनेस है, ये विटनेस और पेज नंबर 3 की विटनेस ये अलग अलग है। यहाँ आप अपने फ्रेंड से, अपने पड़ोसियों से, अपने सब्जेक्ट टीचर से, अपने क्लास टीचर से, किसी से भी साइन
करवा सकते हैं, नंबर 1 पर भी, नंबर 2 पर भी। ये आपका फॉर्म पूरा हो गया। अब इसकी फ़ोटोकॉपी भी करा लेनी है आप लोगों को। वो फ़ोटोकॉपी के सहित आपको अपने एनसीसी टीचर को ये फॉर्म जमा कराना है। जब आप इसको जमा कराएंगे तो वो सभी कैडेट्स की कंसोलिडेटेड लिस्ट बना करके जितनी डिटेल आपने दी है, इन सारी डिटेल्स को एक अलग पेज पे बना करके 2 कॉपी करके, और आपसे जो पैसे लिए हैं वो पैसे 19 रुपये, ये सभी फार्म सभी को लेकर के एनसीसी यूनिट में जमा कर देंगे। और जैसे ही फॉर्म आपका एनसीसी यूनिट में जमा होता है तो आपका एनरोलमेंट एनसीसी के अंदर हो जाएगा। मुझे लगता है कि आज की वीडियो अब बिल्कुल आपको पसंद आई होगी। सभी आपकी जो जितनी क्वेरीज हैं वो पूरी हो चुकी हैं, सारी डिटेल्स हमने फिल की है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस बारे में आप अपनी ओपिनियन दें। इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को दूसरे को बोलें आप देखने के लिए। साथ ही इस पर अपना कमेंट्स भी ज़रूर लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। जब तक कि अगली वीडियो के साथ में हम ना आ जाएं, तब तक के लिए जय हिंद।